नंबर का प्रॉब्लम लिया है। टू सर्कल हैविंग सर्कमफरेंस C1 एंड C2 हैविंग रेडियस या रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। द सर्कमफरेंस C ऑफ द थर्ड, द सर्कमफरेंस ऑफ द थर्ड सर्कल क्या है, तो ये क्या दिया है, तो उसका रेडियस R दिया है। सच दैट C क्या है, C सर्कमफरेंस जो है C इक्वल टू C1 प्लस C2, देन व्हाट इज द R1 प्लस R2 इक्वल टू। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या दिया है, तो अगर हम सर्कल से जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये हमेशा होता है 2 पाई आर होता है। ये हमें कैपिटल आर दिया है तो हम यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे। तो अगर हम सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 हो जाएगा। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम सरकमफरेंस ऑफ सर्कल लिखेंगे जो ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा ही है, तो यानी कि हमें क्या दिया है, C इज इक्वल टू, इसको हम C कहेंगे, इसको हम C1 कहेंगे, इसको हम C2 कहेंगे। हमें क्या दिया है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 दिया है। तो यानी कि हमें इनडायरेक्टली क्या दिया है, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 पाई कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, तो अंदर बचेगा यहाँ R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R बच जाएगा। यहाँ 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा और जो R है हमारा, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या आ गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आ गया R। The archery target has three concentric circular regions. The diameter of the regions are in the ratio of 1:2:3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट आर देयर रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो अगर मान लीजिए पहला अगर डायमीटर है तो D1 क्या दिया है, तो D1:2:3 क्या दिया है, तो ये 1:2:3 के रेशियो में दिया है। अगर हम इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है अगर R कंसीडर करते हैं, R और R, यानी कि जो पहला जो D1 रहेगा, हमें क्या पता है, R इज इक्वल टू 2R इक्वल टू D होता है। तो अगर हम पहले सर्कल के लिए निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले R1 क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा D1/2 हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। लेकिन हमारे इसमें ये D1 कितना दिया है, तो 1 R दिया है, तो ये 1 R डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R/2 हो जाएगा। अगर हम R2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये D2/2 हो जाएगा। लेकिन D2 कितना है हमारा, 2R के बराबर है, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ ये R बचेगा। अगर हम R3 की बात करते हैं तो ये क्या है, तो 3R है, और इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3R/2 हो जाएगा। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की 1 निकालते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल 1, तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई R1 कितना है हमारा, तो R1 है R/2, तो ये हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई R² बाय 4 आ जाएगा। एंड अगर एरिया ऑफ सर्कल 2 देखते हैं तो उसका एरिया क्या है, रेडियस, तो उसका R है, तो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू ये पाई R² हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल 3 है तो क्या हो जाएगा, पाई R3 का स्क्वायर। तो R3 कितना है, 3R/2, तो ये हो जाएगा पाई 3R/2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई, फिर उसके बाद हो जाएगा 9/4 और R²। तो अगर हम एरिया ऑफ 1 इज टू एरिया ऑफ 2 इज टू एरिया ऑफ 3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई R²/4 इज टू पहला पाई R², फिर है पाई R² सेकंड वाले का, और तीसरे वाले का है पाई 9/4 R²। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पाई कटेगा, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ R² कटेगा। एंड अगर हम सारे इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4R² और ये हो जाएगा 36। तो ये सॉरी R² नहीं होगा क्योंकि R² तो ऑलरेडी कट गया, तो 1:4:36 आना चाहिए। दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज D।
तो एग्जैक्टली ये हमारे पास सर्कल है, तो ये सर्कल में क्या दिया है, तो इस पर्टिकुलर सर्कल में हमें ये जो है, तो ये रेडियस दिया है, ये डायमीटर दिया है, तो हमें एरिया निकालना है सर्कल का। तो एग्जैक्टली एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा इस पर्टिकुलर सर्कल का एरिया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब भी टू आर जो होता है, तो ट्वाइस ऑफ आर क्या होता है, डायमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखे, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा डी बाई टू हो जाएगा। अगर हम इसको डी बाई टू पुट करते हैं आर को, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई टू का ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। तो अगर एरिया ऑफ सर्कल, अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई फोर। वैसे ही अगर हमारा जो सरकमफरेंस होता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल जो होता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है, या इसका फार्मूला होता है टू पाई आर होता है। एंड टू पाई आर यानी कि हो जाएगा टू इंटू पाई इंटू आर। आर तो हमें दिया है, अगर हम डी डी के टर्म्स में लिखते हैं, तो टू आर क्या होता है, टू आर होता है डी, यानी कि आर क्या हो जाएगा, तो डी बाई टू हो जाएगा। अगर हम टू इंटू आर की जगह डी बाई टू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू ये हो जाएगा डी बाई टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ टी टू से टू कट जाएगा, एंड ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल ये हो जाएगा पाई बाई डी। प्रॉब्लम है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर इफ इट इज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो अगर हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो जो प्रोट्रैक्टर होता है, तो प्रोट्रैक्टर का शेप ऐसा होता है, राइट। तो ये जो है, अगर इसको अगर हम सेंटर माने, तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये टोटल जो वैल्यू है, तो हमें 14 इसके बराबर दिया है, 14 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। इसका मतलब रेडियस कितना रहेगा, ये 7 मीटर रहेगा, ये 7 मीटर रहेगा। तो जो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है वो डायमीटर के बराबर होता है, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 हो जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। तो यानी कि जो पेरीमीटर हमें टोटल पूछा है, तो पेरीमीटर का जो इधर फार्मूला आ जाएगा, पेरीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से ये जो लाइन है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक खींचूँ, तो ये जो वैल्यू है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये जो है, तो ये लाइन भी मुझे ड्रॉ करना है, तो ये कितना है, तो ये डी है। तो यानी कि डी यानी डायमीटर है वो कंप्लीट। तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 दिया है, रेडियस का वैल्यू हमने 7 निकाला है, और डायमीटर हमें 14 दिया है। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 प्लस 14, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 36। तो ये हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो 36 सेंटीमीटर जो आएगा, तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो भी हमारा हाफ सर्कल है या प्रोट्रैक्टर है, तो प्रोट्रैक्टर का शेप आपको याद रखना है। तो प्रोट्रैक्टर के शेप में आपको क्या है, तो जैसा ऐसा सेमी सर्कल दिया रहता है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो ब्लू लाइन का डायमीटर है, तो इसको भी आपको मेजर करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। 8 नंबर का, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, रेट हमें 10 रुपीज़ दिया है पर मीटर, एंड टोटल कॉस्ट है 440 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, एंड हमें पाई का वैल्यू दिया 22/7। तो जो पेरीमीटर होता है या सरकमफरेंस ऑफ सर्कल होता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू कितना होता है, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का जो वैल्यू होता है, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल जो होता है, तो उसका वैल्यू होता है 2 पाई आर होता है। तो यानी हमें क्या दिया है, अगर 2 पाई आर यानी कि जो टोटल सरकमफरेंस रहेगा, अगर उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि टोटल जो भी पेरीमीटर है उसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू 440 आ रहा है। तो यानी कि अगर हम देखें, तो यहाँ अगर हम 10 से डिवाइड करें, यहाँ से भी 10 से डिवाइड करें, तो यानी कि 2 पाई आर का वैल्यू जो है, तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 पाई आर का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 44 आना चाहिए। यहाँ से अगर हम 2 से डिवाइड करें, यहाँ से भी अगर हम 2 से डिवाइड करें, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। यानी पाई आर का वैल्यू हमें कितना चाहिए, तो 22 चाहिए। अगर पाई आर की वैल्यू, पाई का वैल्यू डालते, तो क्या आ जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर इक्वल टू 22 है। हम ये क्या करेंगे, तो यहाँ 7/22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7/22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करने के बाद यहाँ 22 से ये 22 कट जाएगा, यहाँ 22 से 22, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा। तो ये जो है, तो आर जो है, तो आर का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 7 जो है, तो उन्होंने मीटर में दिया था क्या,
मीटर में दिया था, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7 मीटर। तो जो भी हमें ये प्रॉब्लम दिया है तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा रेडियस का 7 मीटर। फिफ्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है, तो फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम क्या है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो पाई का वैल्यू हमें दिया है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो रेडियस ऑफ सर्कल होता है, तो वो रेडियस ऑफ सर्कल हमें कितना दिया है, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें दिया है, तो रेडियस ऑफ सर्कल दिया हमें 3.5, क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। और अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है, मान लीजिए ये ऐसा कोई सर्कल है, तो अगर ये सर्कल है तो हमें सेमी सर्कल का बात कर रहे हैं। तो सेमी सर्कल का ये जो पेरीमीटर रहेगा, ये सर्कल जो ये सर्कल है वो हमें कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। तो यानी कि जो सेमी सर्कल होगा, तो सेमी सर्कल कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा और फिर यहाँ से ऐसे दिखना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक शेप बंद करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा, सर्कल नहीं लग रहा है बट आप प्लीज समझ लीजिए। तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। तो जो पेरीमीटर या सरकमफरेंस कह सकते हैं, सरकमफरेंस ऑफ हाफ सर्कल कहते हैं ना। तो सरकमफरेंस ऑफ हाफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr डिवाइडेड बाय 2 होता है। एंड इसमें क्या हो जाएगा, ये जो रेडियस है, तो ये जो रेडियस है वो आपको टीचर को पूछना पड़ेगा एग्जाम में कि एग्जैक्टली क्या उम्मीद कर रहा है। अगर ये डायमीटर भी जोड़ना है या अदरवाइज ये सर्कमफरेंस ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड कि एग्जैक्टली वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा रहेगा तो इसमें डायमीटर जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ऐसा फिगर है तो इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर फेस में हमको डायमीटर जोड़ने की जरूरत है। तो यानी कि इसमें भी हम अगर डायमीटर के साथ जोड़ेंगे तो इसमें हमें 2r जोड़ना पड़ेगा या d जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ अगर हम करते हैं इसका कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 2/2 से, तो ये कट 2/2 जो है, तो 2/2 से तो कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई का वैल्यू कितना दिया है, तो 22/7 दिया है। और r जो दिया है 3.5 दिया है। तो 3.5 इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम 7/2 लिखे प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है, तो 7/2 है। तो यहाँ सॉरी, हाँ, यहाँ 2 से ये 11 से कट जाएगा, यहाँ 7 से ये 7 कट जाएगा। तो ये यहाँ क्या बच जाएगा, तो 11, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ प्लस ये 7 बच जाएगा। तो यहाँ 18 हो जाएगा टोटल वैल्यू। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। तो रेडियस हमें क्या दिया है, तो आर दिया है एंड सेंट्रल एंगल थीटा दिया है। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई रेडियस है, तो अगर ये मान लीजिए रेडियस है, ये वाली रेडियस है और ये वाली भी अगर रेडियस है, तो दो रेडियस जो है तो वो सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाती है, तो ये जो एंगल है तो ये हमें क्या दिया है, तो थीटा दिया है। तो एरिया ऑफ सर्कल इस पर्टिकुलर केस में क्या बन जाएगा, तो इस पर्टिकुलर केस में जो एंगल के साथ दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो हमारा, तो यहाँ अगर ये जो थीटा है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो थीटा लिखा है, तो ये थीटा हमने किस में लिखा है, तो डिग्रीज में लिखा है। तो ये हमने लिखा है डिग्रीज में। लेकिन अगर वही वही अगर हमने अगर एरिया ऑफ सर्कल निकाले, तो अगर ये थीटा अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा, ये तो पाई आर स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। तो यानी कि अगर जो पर्टिकुलर, यानी कि ये जो सर्कल का जो हम एरिया निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो मान लीजिए ये जो टोटल केस है, तो ये टोटल एरिया हम सेक्टर भी कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वो सेक्टर इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया क्या रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या कभी कभी आपको ऐसा भी दिखा देगा थीटा 1/2 इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। जब आपका ये जो है थीटा जो है, तो थीटा थीटा किस में दिया है, तो रेडियंस में दिया है। तो यानी कि ये जो एरिया ऑफ सर्कल है, अगर मान लीजिए अगर हम पर्टिकुलर केस में थीटा जो है वो 360 डिग्री लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, तो पहले अगर डिग्रीज वाला देखते हैं,
अगर डिग्रीज की केस देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, थीटा थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अगर हमारा थीटा टोटल यानी कंप्लीट सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल थीटा क्या लिखेंगे, 360 डिग्रीज है ना, तो डिग्रीज में ऐसे लिखेंगे 360, नीचे हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर। इस पर्टिकुलर केस में 360 से 360 कट जाएगा और टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम वही अगर रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन में क्या हो जाएगा, तो रेडियन में हम जो ये है थीटा, तो थीटा मान लीजिए कंप्लीट सर्कल के लिए क्या लिखेंगे, थीटे के बजाय 2 पाई लिखेंगे। और नीचे हमारा फार्मूला क्या था, अगर हम यहाँ फार्मूला देखते हैं तो क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये लिखेंगे हम 2 पाई लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ कंप्लीट सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, तो पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो यानी कि ये जो हम ये पोर्शन देखा है, तो ये जो पोर्शन है जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है, यानी कि ये जो पोर्शन है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। 10 नंबर का प्रॉब्लम है हमारा, इन द फिगर अ शेडेड पोर्शन इज कट ऑफ। तो हमें एक रेक्टेंगल दिया है, तो इसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेड्थ हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। तो ये 28, तो ये रफली अभी तो ये जो वैल्यू है तो ये कितना हो जाएगा, 28 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें जहाँ से ये कट ऑफ किया है, तो ये रीजन कट ऑफ किया है, तो ये जो रीजन है तो ये हाइट कितना था, 14 था, तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, तभी जाके डायमीटर जो है वो 14 हो जाएगा इस सेमी सर्कल का। तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल की अगर बात करें, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतना हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7 है, और आर स्क्वायर कितना है, तो आर का वैल्यू है 7 इंटू 7, और ये डिवीजन में 2 है। तो अगर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा और ये बच जाएगा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय ये 2 बचेगा। तो यहाँ से भी 2 से ये 11 टाइम्स कटेगा, तो ये ओवरऑल 77 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है, तो इसका एरिया माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी कि जो ये शेडेड पोर्शन है, तो ये जो हमें शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 308 माइनस ये हो जाएगा 77, तो हो जाएगा तो 231 जो है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, तो ये हमें एरिया मिल जाएगा जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम में दिया है। प्रॉब्लम है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज ए सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल। तो अगर हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है सर्कल जो 1 है तो उसका रेडियस कितना है, मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, तो उसका जो सर्कमफरेंस ऑफ C1 जो रहेगा, सर्कमफरेंस कितना रहेगा, 2 पाई R1 रहेगा। तो R1 हमें कितना दिया है, सॉरी C1 के बजाय R1 लिखना चाहिए। तो ये क्या लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 13 हो जाएगा, 2 पाई इंटू 13। एंड अगर सर्कमफरेंस ऑफ, वैसे ही अगर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 निकालेंगे तो R2 कितना दिया है, तो R2 हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई R2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू और R2 का वैल्यू है 6। एंड अगर अगर सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्कल जो दिया है तो वो हमें पता नहीं, तो वो क्या लिखेंगे, हम 2 पाई R लिखेंगे, सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्कल। तो हमें क्या दिया है, सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, ऐसा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ये हो जाएगा। तो अगर इसमें से 2 पाई कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R हो जाएगा। यानी कि थर्ड सर्कल का सर्कमफरेंस हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे दो सर्कल के साथ। यहाँ ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू कटेगी, तो जो R आएगा यानी कि बड़ा थर्ड सर्कल आएगा, तो उसका रेडियस क्या आना चाहिए, तो R1 प्लस R2 आना चाहिए। लेकिन R1 कितना था 13, R2 कितना था 6,
तो ये ओवरऑल होना चाहिए था 19 सेंटीमीटर, जो हमारा वैल्यू है। जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस जो होना चाहिए वो 19 सेंटीमीटर आना चाहिए। ने ये थर्ड नंबर का प्रॉब्लम लिया है। इफ द circumference and area of the circle are numerically equal, then what is the radius of the circle equal to? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको सॉल्व करें कैसे करेंगे? तो इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या बोला है, सरकमफरेंस जो है तो सर्कम एरिया, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यानी कि हमें क्या बोला है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का जो भी वैल्यू रहेगा वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, यानी कि 2 पाई आर का वैल्यू जो रहेगा वो पाई आर, और आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिखेंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, तो ये इसे ये आर और ये आर कट जाएगा अगर दोनों साइड में हम डिवाइड करते हैं, और ये पाई और ये पाई भी कट जाएगा। तो यानी कि जो रेडियस रहेगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक सर्कल बनाया, मान लीजिए हमने एक सर्कल ऐसा कोई बना लिया, और इस पर्टिकुलर सर्कल में इसका रेडियस कितना है, तो 2 है। तो इसका सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई रखते हैं फिलहाल, तो पाई एंड आर का वैल्यू है 2, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो 4 पाई आ रहा है। वैसे ही अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये पाई आर स्क्वायर है तो पाई को ऐसे ही रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस क्या है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 पाई। तो ये प्रूव भी हो रहा है कि जो भी अगर 2 रेडियस है तो 2 रेडियस के लिए जो सरकमफरेंस रहेगा, लेकिन सरकमफरेंस इसमें याद रखने जैसा क्या है कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल जो है ना, वो आइदर क्या रहेगा, मिलीमीटर में रहेगा मान लीजिए, या सेंटीमीटर में रहेगा, या मीटर में रहेगा। और लेकिन जो आपका एरिया होता है वो क्या हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, या मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी हमें एग्जाम में प्रॉब्लम आता है उसमें।